Good morning, dear students. Today I will discuss about the different types of numbers. तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पर बात करेंगे. कल हमने बेसिक रूल्स ऑन नेचुरल नंबर्स पर बात की थी. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रिलेटिव प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स, कंपोजिट नंबर्स एंड परफेक्ट नंबर्स. तो इवन नंबर्स जो है, नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो रहे हों उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं. और सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स इक्वल टू n इंटू n प्लस 1. अब ऑड नंबर्स पर बात करेंगे. नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. ऐसे नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हों उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं. जैसे 0, 1, 3, 5 एंड सो ऑन. ये ऑड नंबर है. सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर. और n ऑड नंबर जो हैं इनका सम जो है वो किसके बराबर है? n स्क्वायर के बराबर है. उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स. नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. ऐसे नंबर जो 1 से या अपने आप से, 1 एंड इटसेल्फ, जो 1 से डिवाइड होते हों या अपने आप से डिवाइड होते हों, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 जो है ये इवन प्राइम नंबर है और कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है. 1 is not a prime number. 1 is neither composite nor prime. इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए. 1 is neither composite nor prime number because it has 2 equal factors. इसके 2 equal factors हैं तो इसलिए ये ना कंपोजिट है और ना प्राइम है. एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3. कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 6k plus 1 और 6k minus 1 where k is an integer. k जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो हमने अगर प्राइम नंबर उसका बनाना है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं 6k plus 1 या 6k minus 1. और एक और इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए. There are 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50. 1 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? 15 प्राइम नंबर हैं. और 50 और 100 के बीच कितने हैं? 10 प्राइम नंबर हैं. अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्राइम नंबर्स. 2 नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम. दो नंबर उनको हम रिलेटिवली प्राइम कहेंगे इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1. कि अगर ऐसे दो नंबर अगर 1 के बजाय उनके बीच में कोई भी और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रिलेटिवली प्राइम नंबर कहेंगे, को प्राइम कहेंगे या म्यूचुअली प्राइम कहेंगे. फॉर एग्जांपल 3, 5, 4, 7, 11, 15, 15, 4. तो ये सब के सब जो हैं ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है. उसके बाद आता है ट्विन प्राइम. 2 प्राइम नंबर्स which differ by 2. ऐसे दो प्राइम नंबर जो 2 से डिफर करते हैं, यानी कि उनके बीच जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए, तो उन प्राइम नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे. जुड़वा प्राइम नंबर यानी कि नजदीक. तो क्या है? 3, 5, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. कंपोजिट नंबर्स विच आर नॉट प्राइम. ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है यानी कि जिनके फैक्टर मोर देन 1 है, यानी कि 2
फैक्टर हैं या मोर देन वन फैक्टर हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और परफेक्ट नंबर क्या होता है, ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, उसको छोड़ के, इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। मान लिया हमारे पास 6 एक नंबर है और उसके फैक्टर क्या है 1 2 3 एंड 6, तो 6 को छोड़ के बाकी उसके पास क्या फैक्टर बच गए 1 2 और 3। तो इनको अगर हम सम करेंगे तो करेंगे हम इनको सम, 1 + 2 + 3 कितना बन गया 6 बन गया। तो अगर वो उस नंबर के बराबर बन जाता है तो देन इट इज ए परफेक्ट नंबर, अगर नहीं बनता है तो देन इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो अदर एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट नंबर्स आर 28 496 8128 एटसेट्रा। और अब इसके बाद मैं बात करूंगा रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। तो फर्स्ट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होता है, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 व्हेन द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8। ये कहता है कि ऐसा नंबर जिस नंबर की वंस प्लेस पर या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, कोई इनमें से एक नंबर हो, तो ऐसा नंबर जो है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। उसके बाद है डिविजिबल बाय 3, कि कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई नंबर जिसके डिजिट्स का सम करें अगर हम और वो सम 3 से डिवाइड होता हो, डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का मल्टीपल है, तो वो नंबर जो है दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए ये नंबर है 4 5 3, तो इसके डिजिट्स का मैंने सम किया 4 + 5 + 3 हो गया 12, और J12 जो है ये 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर जो है 4 5 3 ये 3 से डिवाइड होता है। आगे है थर्ड रूल डिविजिबल बाय 4। तो कौन से नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड विद इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। ये कहता है ऐसा नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड होते हों, तो उस नंबर को हमने समझ लेना है कि वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ पर 45024 जो नंबर है ये क्या है हमारे पास नंबर 45,024। तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो हैं, लास्ट 2 डिजिट जो हैं ये 24 है, और 24 जो है ये क्या करता है, 24 जो है ये 4 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये पूरे का पूरा डिजिट जो है ये 4 से डिवाइड होता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो मैं दोबारा इसको एक बार फिर रिपीट करूंगा। डिविजिबल बाय 2, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 व्हेन द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8। फॉर एग्जाम्पल 3582 460 28 352 एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स पर देखिए आप 3582 पर वंस प्लेस पर 2 है, 460 पर वंस प्लेस पर 0 है, 28 की वंस प्लेस पर 8 है, और 352 की वंस प्लेस पर 2 है। तो ऐसे नंबर जो हैं ये 2 से डिवाइड होते हैं। सिमिलरली डिविजिबल बाय 3, ऐसा नंबर जो
जिनका हम डिजिट्स का सम करें और वो सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो उसको हम मान लेंगे कि ये डिविजिबल बाई 3 है। तो फॉर एग्जांपल 4 5 3, 4 + 5 + 3 = 12 एंड 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, सो 4 5 3 यानी कि 453 इज डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली डिविजिबल बाई 4, a number is divisible by 4 if the number formed with its last two digits is divisible by 4. For example, 45024, the last two digits form 24 and the number 24 is divisible by 4, so 45,024 is divisible by 4. तो अब हम आगे बात करेंगे डिविजिबल बाई 5 पर। Divisibility by 5. A number is divisible by 5 if its last two digits, a number is divisible by 5 if its last digit is 0 or 5. ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो। A number is divisible by 5 if its last digit is 0 or 5. यानी कि उसका लास्ट डिजिट जो है या तो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। डिविजिबल बाय 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ऐसा नंबर यो 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो, तो वो नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो हमने 2 से डिवाइड देखने के लिए क्या करना है कि उसकी वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 अगर ऐसा लिखा होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। और 3 से क्या करना है कि उसके सम को हमने उसके डिजिट्स का सम करना है और उसको डिवाइड करना है 3 से। तो अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो समझ लेना है कि वो नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो डिविजिबल बाय 7, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर्म बाय अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7। ये क्या कहता है कि कोई नंबर हमारे पास है, हमने इसको देखना है कि ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है कि वंस प्लेस पर जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी जो बचता है नंबर उसमें से वो माइनस कर देना है। तो कितना जो बचेगा वो अगर 0 बचता है तो तब भी वो 7 से डिवाइड होगा और अगर मल्टीपल ऑफ 7 बचता है तो तब भी वो 7 से डिवाइड होगा। तो देखिए जरा यहाँ पर है 658, तो इसकी वंस प्लेस पर क्या है 8 है, बाकी नंबर क्या बचा हमारे पास 65। तो 65 माइनस 2 इंटू 8, तो ये कितना हो गया 65 माइनस 16, तो ये हो गया हमारे पास 49। तो 49 जो है दिस इज डिविजिबल बाई दिस इज डिविजिबल बाई 7 और इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7। सो द नंबर 658 so the number 658 is divisible by 7। तो आज हम इतना ही रखेंगे। ओके।